आज हम बीजेपी शासित प्रदेश की सुशासन व्यवस्था, प्रशासन और विकास का दौरा करेंगे। सबूतों के साथ ये जानेंगे कि किस तरीके से भाजपा की डबल इंजन सरकार राज्यों में विकास कर रही है और शिक्षा का स्तर कितना बढ़ा दिया है। साथ ही ये भी कि बीजेपी की सरकार, मोदी की नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार किस तरीके से जमीन से छुआछूत खत्म कर रही है और शिक्षा का स्तर कितना बढ़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले एक और बात बता दें, शरद पवार ने अमित शाह को मुंह तोड़ जवाब देते हुए साफ कह दिया कि तड़ी पार व्यक्ति हमें ना बताए, हमें नसीहत ना दे। साथ ही ये भी कह दिया कि एक तड़ी पार व्यक्ति देश का गृह मंत्री है, सावधान हो जाओ। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार जिस तरीके से डबल इंजन की विकास की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, छुआछूत और तमाम दलितों शोषितों की बात करने वाली भाजपा की सरकार और उनके प्रदेशों की हकीकत क्या कुछ कहती है, उसकी सच्चाई बताएंगे। सबसे पहले एक तस्वीर आई है उत्तर प्रदेश से, जहां पर शिक्षिका आराम से सो रही है और छोटे छोटे बच्चे बारी बारी से उन्हें पंखा डुला रहे हैं और हवा कर रहे हैं। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के स्कूल की। एनडीटीवी लाइव ने लिखा है, क्लास में ही चटाई बिछाकर सो गई शिक्षिका। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के एक स्कूल का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में टीचर क्लास में चटाई बिछाकर सोती हुई नजर आ रही हैं और छात्र बारी बारी से टीचर को पंखे से हवा कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जहां पर शिक्षिका आराम से सो रही हैं और वहां पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उन्हें हवा कर रहे हैं, पंखा डुला रहे हैं। लक्ष्मण यादव ने इस वीडियो पर लिखा है, ये वीडियो अलीगढ़ यूपी की बताई जा रही है। शायद उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती की समस्या काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों से हवा करवा रही है। ये कितना शर्मनाक और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जिस तरीके से तमाम वादे किए जाते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य और तमाम बड़े बड़े दावे, उसी की हकीकत जो है सोशल मीडिया पर बयां हो जाते हैं। मीडिया तो ये नहीं दिखाएगी, मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम वो खबरें जो नहीं दिखाई जाती वो वायरल हो जाते हैं। और उसके बाद ये तस्वीर अब फिर से वायरल है, जहां पर दिख रहा है कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई छोड़कर, अध्यापिका जो है दिन दहाड़े सो रही हैं, स्कूल में चटाई बिछाकर सो रही हैं और बच्चों को ड्यूटी पर लगा दिया है, उन्हें पंखा करें ताकि उन्हें गर्मी ना हो जाए। अजय पटेल लिखते हैं, रात भर इंस्टाग्राम चलाएंगे, सुबह 8 बजे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में छोड़कर सरकारी स्कूल आएंगे, स्कूल के बच्चों से पंखा करवा कर सो जाएंगे और हाँ, ऑनलाइन अटेंडेंस भी नहीं लगवाएंगे। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, जब शिक्षक ही ऐसे होंगे तो शिक्षण कैसा होगा। भयंकर गर्मी से निजात पाने को मासूम से हवा करवाती मास्टरनी साहिबा। वीडियो धनीपुर ब्लॉक के गोकुलपुर गांव का बताया जा रहा है। और इसी के साथ एक और उत्तर प्रदेश की एक और वीडियो देखिए, किस तरीके से मास्टरनी साहिबा, शिक्षिका जो है वो बच्चों को पढ़ा कम रही है और उन्हें उनकी औकात ज्यादा दिखा रही है। साफ कहती हैं कि ये मिड डे मील खाने चले आते हैं। ये तस्वीर भी उत्तर प्रदेश की है। इतने तेवर हैं, पब्लिक स्कूल में जाओ, यहाँ मिड डे मील मत खाओ, पूरे दिन 2 रुपये नहीं कमाते, तुम्हारे इतने तेवर है। आजकल के द्रोणाचार्य बच्चों को पढ़ाते कम और उनकी औकात ज्यादा नापते हैं, और बात जब ऑनलाइन हाजिरी की आती है तो लुल पड़ जाते हैं। ये लिखते हैं, अजय पटेल ने ये ट्वीट किया है। इस वीडियो पर लिखते हैं कि किस तरीके से आजकल के शिक्षक बच्चों को पढ़ाते कम और उनकी औकात ज्यादा दिखाते हैं। इसी वीडियो पर नेहा सिंह राठौर ने प्रतिक्रिया दी है, लिखती हैं, इतने तेवर है तो पब्लिक स्कूल में जाओ, यहाँ मिड डे मील खाने मत आओ, पूरे दिन में 2 रुपये कमाते नहीं, तुम्हारे इतने तेवर है, बाकी खुद देख लीजिए। कांवड़ के लिए स्कूल बंद कराने वालों की सरकार में सरकारी स्कूल बच्चों के लिए प्रताड़ना शिविर बन गए हैं।
दूसरी बात, ये पब्लिक स्कूल तेवर दिखाने के लिए नहीं होते, न ही मिड डे मील अध्यापकों की बपौती है। मिड डे मील बच्चों का अधिकार और सरकार की जिम्मेदारी है। बच्चों से दुर्व्यवहार करने वाले अध्यापकों के साथ सख्ती कब बरती जाएगी, ये सवाल पूछ रही हैं नेहा सिंह राठौर और सीधे सीधे कह रही हैं कि ये मिड डे मील जिसकी धौंस अध्यापिका दिखा रही हैं वो बच्चों का अधिकार है। और ये सभी जो तस्वीरें हैं ये उत्तर प्रदेश की, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि बीजेपी के और जो है बीजेपी के प्रदेशों की आज दौरा करेंगे और वहां के शासन, प्रशासन और सुशासन की दौरा करेंगे और देखेंगे कि डबल इंजन वाली सरकार कितना विकास कर रही है। और अब इस स्कूल की बात हो रही है तो आपको याद होगा 10 दिन पहले ये खबर आई थी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के स्कूल में बच्चों से जाति पूछकर उन्हें बिठाया जाता है। वहां का शिक्षक उनसे जाति पूछता है बच्चों से और उसके बाद डिसाइड करता है कि ये कहाँ बैठेंगे। इतना ही नहीं, बच्चों ने ये भी बताया था कि उनसे स्कूल में झाड़ू लगवाया जाता है, शौचालय में पानी भरवाया जाता है। अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से आपको वो खबर बताकर याद आपकी ताजा कर देते हैं। अमर उजाला ने 10 दिन पहले 17 जुलाई 2024 को छापा था, सरकारी स्कूल में जाति की पाठशाला, बच्चों को दूर से फेंक कर दिया जा रहा खाना, नल से पानी भी नहीं पी सकते। स्कूली बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव करने का आरोप शिक्षक सीताराम अहिरवार पर लगा है, जिसकी शिकायत बच्चों के परिजनों ने दी थी, सरपंच को दी थी। शिकायतकर्ता परिजनों का कहना है कि उनके बच्चों को स्कूल में अन्य समाज के बच्चों से अलग बिठाया जाता है, सार्वजनिक नल से पानी पीने नहीं दिया जाता, विद्यालय में झाड़ू लगवाने और शौचालय में पानी डलवाने का काम कराया जाता है। मध्याह्न भोजन के दौरान उनके बच्चों को अन्य बच्चों से दूर बैठाकर रोटी फेंक कर दी जाती है और खाने के बाद थाली भी धुलवाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस व्यवहार के कारण उनके बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण मजबूरी में सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। ये उनके परिजनों का दर्द है और वो शिकायत करते हैं, उसके बाद ये मामला संज्ञान में आ, और इसीलिए आपको याद दिला रहे, 10 दिन की खबर है, 10 दिन पुरानी खबर है। वहीं नई दुनिया ने लिखा है, शिक्षा के मंदिर में मासूमों के साथ छुआछूत, क्लास में बच्चों को जाति के हिसाब से बिठाते हैं टीचर। ये 10 दिन पहले की खबर है और किस तरीके से मैंने शुरुआत में इसलिए बताया कि बीजेपी की सरकार ने जो बात करती है दलितों, शोषितों, SC ST OBC की, उसी डबल इंजन की शासित वाले प्रदेशों में किस तरीके से छुआछूत चरम पर है उसकी तस्वीर देखिए। और अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की एक और हकीकत, एक और तस्वीर, जहां पर विधायक सरकारी अधिकारियों को डरा रहे हैं। प्रिया सिंह ने ट्वीट किया है, लिखती हैं, बलिया वन विभाग की महिला अधिकारी के साथ बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों ने की बदसलूकी, घेर कर धमकाया, अवैध आरा मशीन पर कार्रवाई के दौरान हुआ बवाल। बांसडीह की बीजेपी विधायक केतकी सिंह और समर्थकों पर महिला अधिकारी ने लगाए गंभीर आरोप। आप खुद सुनिए, ये महिला अधिकारी जो है ये बताती है कि अवैध तरीके से आरा मशीन चलाया जा रहा था, जिसके लिए हम वहां पर कार्रवाई करने पहुंचे और कार्रवाई के बाद जो है वहां के विधायक जो है वो धमकाती हैं अधिकारियों को, तो कार्रवाई भी नहीं करने दिया जा रहा है। अगर कोई सरकारी अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसे बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के विधायक खुद धमका रहे हैं। और ये महिला अधिकारी ने खुद बयान देकर जो है बताया है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो है, आप खुद देख सकते हैं। और अब फिर बात कर लें भाजपा के संस्कार की, तो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने ट्वीट किया है और वीडियो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, भाजपा के संस्कार। भाजपा प्रवक्ता शाजिया इल्मी पर आरोप है कि इन्होंने शराब के नशे में आज तक चैनल के वीडियो जर्नलिस्ट को गंदी गंदी गालियां दी। भाजपा में जाने के बाद पवित्र होने का दावा करने वाले लोग और अधिक भ्रष्ट, गालीबाज, अपराधी और अपवित्र क्यों हो जाते हैं?
यही तो भाजपा का मूल चाल चरित्र और चेहरा है, नहीं चाहिए भाजपा। वहीं रणविजय सिंह लिखते हैं, बीजेपी प्रवक्ता ने आज तक के वीडियो जर्नलिस्ट को गाली दी। बीजेपी प्रवक्ता को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बीजेपी के संस्कार ऐसे नहीं। आप कह सकती थी कि दोस्ती बने रहे, लेकिन आप तो भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। राम राम राम, घोर कलयुग। तो ये रणविजय सिंह ने जो है तंज कसते हुए जो है कह रहे हैं कि ये बीजेपी की कैसी चरित्र है, और ये आप कह सकते हैं कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए और उसके बाद चले जाते। लेकिन ये कैसे जो है समय आ गया है जहां पर बीजेपी प्रवक्ता गाली गलौज पे उतर आए हैं। और अब बात कर लें बजट का। बजट के दौरान किस तरीके से विपक्ष के नेताओं ने इसका बहिष्कार किया था, नीति आयोग में जाने से बहिष्कार किया। तो निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री, वो एक निजी इंटरव्यू में कह रही थी कि विपक्ष ने ये गलत किया। अगर अपने राज्यों की समस्या है, अगर बजट के दौरान कोई बात रह गई है और अपने राज्यों की समस्या लेकर नीति आयोग में आइए और चर्चा कीजिए। लेकिन आज जो हुआ नीति आयोग में, उसकी भी सच्चाई जानिए। नीति आयोग में विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए गए और ममता बनर्जी गुस्सा में बाहर निकल आई। नीति आयोग की बैठक छोड़कर निकली ममता बनर्जी। कहा, मैं बोल रही थी, माइक बंद कर दिया गया। सरकार बोली, आरोप झूठे, बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया। तो ये ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है और वो कह रही हैं कि नीति आयोग की बैठक में हमारा माइक बंद कर दिया गया, हमें बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया। बाकी सब लोगों को ज्यादा मौका दिया गया, लेकिन मेरे समय पर माइक बंद कर दिया गया और बोलने का मौका नहीं दिया गया। निर्मला सीतारमण जी से सवाल है कि आप निमंत्रण दे रही थी, विपक्ष को कह रही थी कि अपने सरकार की समस्या लेकर आइए और नीति आयोग की बैठक में आइए, शामिल होइए और वहां समस्या बताइए। कैसे बताएगा कोई समस्या अगर माइक बंद कर दी जाएगी। जैकी यादव लिखते हैं, अब माइक बंद न केवल संसद में होते हैं बल्कि नीति आयोग की मीटिंग में भी होते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग को विपक्ष के सभी मुख्यमंत्री ने बजट में भेदभाव को लेकर बहिष्कार कर दिया था। विपक्ष से केवल ममता बनर्जी ने इस बैठक में हिस्सा लिया था, मगर ममता बनर्जी भी इस बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल आई। ममता बनर्जी ने कहा कि उनको 5 मिनट से ज्यादा बोलने ही नहीं दिया गया, जबकि उनसे पहले लोगों को 10 से 20 मिनट तक की अपनी बात रखी। उनका यह भी कहना है कि उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने से रोका गया। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है, नीति आयोग मीटिंग में ममता बनर्जी का माइक बंद, बोली मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, बंगाल के साथ भेदभाव किया गया। तो ये बड़ा आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। और नीति आयोग की बैठक में जहां वित्त मंत्री आमंत्रण दे रही थी, विपक्ष को कह रही थी कि बहिष्कार करना, गलत कदम उठाया है विपक्ष ने। अब विपक्ष की एक मुख्यमंत्री वहां पहुंची तो उनके माइक बंद कर दिए गए, उन्हें बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। ये बड़ा आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। और एक और बड़ी खबर जहां पर शरद पवार ने कह दिया है कि अमित शाह पर भड़के शरद पवार, बोले तड़ीपार व्यक्ति मुझे नसीहत ना दे। शरद पवार ने इतना ही नहीं, आगे कहा कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से भगा दिया था वो आज देश का गृह मंत्री है। ये शरद पवार के शब्द हैं। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर शरद पवार इतना क्यों भड़के और अमित शाह को इतना क्यों सुना दिया। तो आपको बता दें, पिछले दिनों बीजेपी के अधिवेशन के दौरान पुणे में जो बीजेपी का अधिवेशन था, उस पर अमित शाह ने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना और उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब के चीफ बता दिया था। और उसके बाद अब जो है शरद पवार ने अमित शाह को मुंह तोड़ जवाब दिया है और साफ कह रहे हैं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से भगा दिया था वो व्यक्ति आज देश का गृह मंत्री बनकर बैठा है। और साथ ही कहते हैं तड़ी पार व्यक्ति हमें नसीहत ना दे। ये शरद पवार के शब्द है। तमाम आज की बड़ी खबरें रही शरद पवार का जो पलटवार रहा अमित शाह पर, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तस्वीरें निकल कर आई है, इन सभी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।